जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जय गुरु 24 पे। ये हमारा सेकंड चैनल है। जो लोग मेन चैनल में जुड़े हुए हैं जयपुर पे, उनको पता है कि ये हमारा सेकंड चैनल है। अगर आपने अभी तक हमारे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से भी आपकी परीक्षा की तैयारी कराई जाती है। तो आज हम कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट सवालों का रिवीजन करेंगे, क्योंकि आज आप लोगों का एग्ज़ाम है और एग्ज़ाम में कहाँ से क्वेश्चन आएगा ये कोई नहीं जानता है। देखिए, यूट्यूब पर कोई भी अगर दावा करता है कि आपको जो है ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर वो दिखा रहा है, ऐसा गलत दावा है। ठीक है, ऐसा कभी नहीं होता है कि आपको ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर यूट्यूब पे दिख जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो है जेसीईआरटी का सख्त निर्देश है कि जो किसी भी ने भी अगर इसको वायरल करने की कोशिश करेगा तो उसको जो है सज़ा मिलेगी। इसलिए आप लोग यूट्यूब पर कभी भी ये भरोसा नहीं करना कि आपको यहाँ पे ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग फटाफट रिवीजन कर लेते हैं, वक्त आपके पास कम है। तो देखिए, सबसे पहला सवाल आप लोग कहोगे कि भैया आप उल्टा क्यों चल रहे हो, 200 से क्यों दिखा रहे हो भैया? क्योंकि आगे के चैप्टर्स आप लोगों ने बहुत बार पढ़ लिए होंगे, पीछे के चैप्टर आपके छूट जाते हैं, जो कि एग्जाम में क्वेश्चन वहाँ से बन जाता है। कह रहा है व्हाट वाज द ट्रिकी मैन फॉल्ट, यानी ट्रिकी का जो मुख्य दोष था वो क्या था? इनएक्टिव यानी निष्क्रिय था वो। ठीक है, ये ट्रिकी का मुख्य दोष था। याद है कि बस आपको ये देख के जाना है, रटिएगा मत। एक बार पढ़ा हुआ देखिए, रटने रटने से क्या फ़ायदा? मान लीजिए हम आपको रटा देंगे, आपके एग्जाम में नहीं आएगा तो क्या फ़ायदा? इसीलिए जो है आप एक बार देख कर जाइए, अगर आपके वहाँ पे एग्ज़ाम में आ गया तो आपका तो काम ही बन जाएगा ना फिर। चलिए, व्हाट टाइप ऑफ माइंड वाज़ ग्रिफ़िन? ग्रिफ़िन किस प्रकार का आदमी था? एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट था, प्रतिभाशाली वैज्ञानिक था। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे आते हैं। हाउ ऑफ्टन डिड बॉय चेंज हिज नेम? चोर जो था वो कितनी बार अपना नाम बदल रहा था? एवरी मंथ यानी कि प्रत्येक माह वो अपना नाम बदल रहा था। अगला सवाल देखिए क्या है हमारा, कह रहा है हु वाज़ अनिल द स्टोरी थीफ स्टोरी? अनिल कौन है? तो अनिल जो है एक मैगज़ीन राइटर है, पत्रिका का लेखक। कौन है अनिल? एक मैगज़ीन राइटर है। ठीक है, नेक्स्ट है हरी सिंह वाज़। हरी सिंह कौन था? चोर था। हरी सिंह कौन था? चोर था, थीफ, चोर था वो। ठीक है, याद रखिएगा। कह रहा है आपसे अकॉर्डिंग टू मिसेस पम्फेरी ट्रिकी वाज़ सफरिंग फ्रॉम, श्री पम्फेरी के अनुसार ट्रिकी किससे पीड़ित थी? तो कुपोषण से पीड़ित थी, है ना? मेल न्यूट्रिशन यानी कि कुपोषण उसको बोलते हैं। अगला सवाल देखिए क्या रहा है, कह रहा है आपसे हु इज़ मिसेस पम्फेरी कौन थी? तो ऑनर ऑफ द डॉग, कुत्ते की मालकिन या मालिक। ठीक है, याद है। नेक्स्ट है आपका हु इज़ द रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रिकी इलनेस? ट्रिकी की बीमारी के लिए कौन जिम्मेदार है? तो मिसेस पम्फेरी या श्रीमती पम्फेरी। नेक्स्ट है आपका वेयर हैज़ द बॉय लॉस्ट हिज बॉल? लड़के ने अपनी गेंद कहाँ खो दी थी? इन द वाटर यानी कि पानी में। ठीक है ना, देखिए कितना अच्छा से आप लोगों का रिवीजन हो रहा है। ऐसा आप बता दीजिए कोई भी यूट्यूब पे करवा रहा है, कोई नहीं करवा रहा है बाबू। जितना हम कर दे रहे हैं ना आप लोगों के लिए, उतना कोई नहीं करेगा। चलिए, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों को शेयर भी कीजिएगा। द क्रॉ एंड हेमलॉक ट्री सिम्बोलाइज? कौवा और हेमलॉक वृक्ष का प्रतीक है सौरव। कौन है? सौरव, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका अगला सवाल है आपका वेयर शुड ही बी अकॉर्डिंग टू द एक्सट्रैक्ट? वह कहाँ होना चाहिए था? तो चिड़ियाघर में होना चाहिए था वो। ठीक है, नेक्स्ट मोटा का मतलब क्या होता है? यानी कि फैट होता है, सबको पता है। नेक्स्ट हु इज़ ही इन दिस लाइन? जो पोयम होता है ना टाइगर एंड जू वाला में, तो वो टाइगर के लिए इस्तेमाल हुआ था ही। नेक्स्ट है आपका विच कंट्रोल स्टेशन डिड द पायलट कॉन्टैक्ट ऑन हिज वे? पायलट ने रास्ते में किस नियंत्रण स्टेशन से संपर्क किया था? तो पेरिस। ठीक है, ऑप्शन नंबर, ऑप्शन तो है ही नहीं, चलिए ऐसे डायरेक्ट याद कीजिए। द लेसन हिज फर्स्ट फ्लाइट इज़ अबाउट? उनकी पहली उड़ान किस बारे में है? तो सीगल के बारे में है, याद रखिएगा, सीगल का उसमें कहानी है। अगला सवाल है हमारा कि इन विच सब्जेक्ट वाज एनी नॉट श्योर पासिंग? मतलब उसको कैसा लग रहा था कि हम कौन से सब्जेक्ट में पास नहीं कर सकते हैं? तो मैथ में। ठीक है, एनी को, एनी इसमें श्योर नहीं थी। नेक्स्ट है आपका व्हाट कम्स मोर नेचुरली टू ह्यूमन हार्ट अकॉर्डिंग टू मंडेला? मंडेला के अनुसार मानव के हृदय में अधिक स्वाभाविक रूप से क्या आता है? तो लव और प्यार आ जाता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है हमारा फाइंड वर्ड फ्रॉम द पासिंग विच मीन्स डिज ऑनेस्ट पर्सन। ऑनेस्ट होगा, ऑनेस्ट पर्सन। इस परिच्छेद में एक शब्द ढूंढिए जिसका अर्थ बेईमान व्यक्ति होगा। हाँ, तो क्रूक्स यानी बदमाश। हाउ मच मनी डिड लेंचो रिसीव? कितना रिसीव हुआ था? तो 70 पैसा उसको रिसीव हुआ था, सभी को पता है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग हु रीड टू द लेटर? लेटर किसने पढ़ा था? तो पोस्ट मास्टर ने पढ़ा था। नेक्स्ट है आपका इनडायरेक्ट स्पीच में बताना ही सेड आई एम फाइन इज? उसने कहा मैं ठीक हूँ। अप्रत्यक्ष भाषण है ही सेड दैट ही वाज फाइन? उन्होंने कहा मैं ठीक भाषण हूँ। तो हिंदी मत देखिए, इंग्लिश देखिए आप लोग। ठीक है, हिंदी आपके समझने के लिए था। कैन यू टेल डैश वी टीच अस इंग्लिश? हु, यहाँ पे क्या बनाएगा? हु बनाएगा। ठीक है, आप लोग हिंदी पढ़िए, हम जल्दी जल्दी आपका रिवीजन करा रहे हैं। हु वाज मैक्स? मैक्स कौन था? ए सीक्रेट एजेंट। कौन था? एक सीक्रेट एजेंट, गुप्त एजेंट था। नेक्स्ट है आपका मटिल्डा वाज बॉर्न इन ए फैमिली? मटिल्डा कैसे फैमिली में पैदा हुई थी? तो क्लर्क्स, क्लर्क्स के फैमिली में पैदा हुई थी।
व्हाट डिड रिचर्ड ब्राइट कलेक्ट ड्यूरिंग दिस चाइल्डहुड? रिचर्ड ब्राइट ने अपने बचपन के दौरान क्या एकत्र किया था? तो रॉक्स, क्वाइंस, चट्टान, सिक्के। रॉक्स और क्वाइन को इकट्ठा किया था। व्हाट हैज़ द पोएट कंपेयर्ड द फॉग टू? कवि ने कोहरे की तुलना किससे की थी? तो कैट और बिल्ली से किया था, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट है आपका विथ होम डज द पोएट विथ टू लिव विथ? तो कवि किसके साथ रहना चाहता है? तो एनिमल्स एंड जानवर। देखिए हमने आप लोगों के लिए मेन चैनल, जो हमारा मेन चैनल है यूट्यूब पे, जब सर्च करोगे आप JACPUR जयपुर, तो वहाँ पे मैंने ट्रिक से जो है वीडियो अपलोड किया हुआ है, ट्रिक से, है ना, क्लास 10 इंग्लिश ट्रिक से। राइटर नेम जयपुर लिखोगे तो आ जाएगा, ठीक है, यानी तो मैंने ग्रुप में भी डाल दिया है। और आप लोग ना एक व्हाट्सअप चैनल है जहाँ पर नोट्स मैंने डाला है इंपॉर्टेंट, वो देख लीजिएगा। उस चैनल का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, ठीक है, तो वहाँ से जाकर उसको फॉलो कर लीजिएगा। नेक्स्ट ये कह रहा है व्हाट आर ए मैन ऑब्लिगेशन इन लाइफ? जीवन के मनुष्य के जीवन में क्या दायित्व है? तो ऑब्लिगेशन टू इज फैमिली, फैमिली के लिए, ऑब्लिगेशन टू इज पीपुल, यानी दोनों के लिए है, ठीक है, तो याद रखिएगा। जो बोथ वाले सवाल आते हैं ना, इस तरह से आते हैं। व्हाट वाज द मीज फेवरेट टॉयज? मीज का पसंदीदा खिलौना क्या था? बॉल, ठीक है। अगले पे आते हैं भाई, कह रहा है कि हु रीड द लेटर सेंड बाय लेंचो? लेंचो के द्वारा भेजा गया पत्र किसने पढ़ा था? तो पोस्ट मास्टर ने पढ़ा था। नेक्स्ट, हाउ मैनी ड्रेस डिड वांडा ड्रॉ? देखिए ये ड्रेस तो नहीं है आपका सिलेबस में, छोड़ दीजिए इसको। वाट रिस्क डिड द पायलट टेक? पायलट ने क्या जोखिम उठाया था? फ्लाइंग स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म, तूफान आंधी में उड़ाने का जो उसने क्या किया था? रिस्क ले लिया था। कह रहा है कि विच प्लांटेशन इज़ पॉपुलर इन कुर्ग? तो कॉफ़ी, कॉफ़ी का प्लांट वहाँ पे काफ़ी पॉपुलर है, ठीक है। अगले सवाल पे ये अगला कह रहा है व्हाट डिड द ओल्ड मैन से टू वैली डैट अनॉयड हर? बूढ़े व्यक्ति ने वैली से कहा जिससे वो नाराज़ हो गई, तो ही मैरिली आस्क्ड हर टू सिट, उसने केवल उसे बैठने के लिए कहा था जिससे वो नाराज़ हो गई। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या है, कह रहा है व्हाट वाज वैली विश? वैली की इच्छा क्या थी? टू राइड ऑन बस, बस में यात्रा करना, ठीक है। व्हाट वाज ऑन वे फ्रॉम द विलेज टू द टाउन? गांव से शहर का एक तरफ का किराया कितना था? तो 30 पैसा, ठीक है, याद रखिएगा। व्हाट सैडेंडेड वैली? वैली किस बात से दुखी हुई? तो द डेड काउ, मृत गाय के मर जाने से वो दुखी हो गई थी। हु वाज ए रियल चैटर बॉक्स? तो हर आंट, उसकी चाची, ठीक है, असली बकबक कौन था? उसकी चाची। हाउ मैनी टाइम्स डिड बस क्रॉस हर स्ट्रीट पर आवर? प्रति घंटे बस कितनी बार उसकी सड़क को पार कर रहा था? तो 2 बार, ठीक। नेक्स्ट है आपका व्हाट वाज वैली फेवरेट पास टाइम? वैली का पसंदीदा शगल क्या था? मतलब वाचिंग द स्ट्रीट आउटसाइड, बाहर सड़क को देखना, ठीक है। वैली की उम्र क्या थी? तो 8 साल, याद रखिएगा। मैडम, और सॉरी पहले इंग्लिश क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। हु इज़ द ऑथर ऑफ द लेसन मैडम राइट्स द बस? तो वल्ली कन्नन, वल्ली कन्नन, ठीक है, याद रखिएगा। हाउ मैनी डेज लेटर डिड ऑथर मेल अराइव? लेखक का मेल कितने दिन बाद आया था? तो 5 दिन बाद आया था। नेक्स्ट है आपका अर्ली इन द न्यू ईयर ऑफ 1956 मैक्सवेल ट्रैवल टू? 1956 में नए साल की शुरुआत में मैक्सवेल ने यात्रा की थी साउथर्न इराक। कहाँ की इराक की थी? साउथर्न इराक की। नेक्स्ट है आपका हु इज़ द ऑथर ऑफ मिसबिल आउटर? तो इसका जो लेखक है कौन है आपका? तो ग्रेविन मैक्सवेल, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका राजवीर टोल्ड अनदर स्टोरी ऑफ बुद्धिस्ट मंक नेम्ड? राजवीर ने एक बौद्ध भिक्षु की दूसरी कहानी बताई जिसका नाम क्या था? बोधि धर्म। क्या था? बोधि धर्म। ढेकियाबारी टी स्टेट वाज मैनेज्ड बाय? ढेकियाबारी चाय बागान का प्रबंधक किसके द्वारा किया जाता था? तो प्रंजोल्स फादर के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इन यूरोप टी वाज ड्रंक एज मोर देन ऑफ ए देन? यूरोप में चाय डैश से अधिक पिया जाता है मेडिसिन, मेडिसिन दवा पे से ज़्यादा उसको पिया जाता है, ठीक है। हाउ मैनी कप्स ऑफ टीज आर ड्रिंक एवरी डे थ्रू आउट द वर्ल्ड? दुनिया भर में प्रतिदिन कितने कप चाय पी जाती है? तो 80 करोड़।
टी वाज द फर्स्ट ड्रंक इन, चाय सबसे पहले कहाँ बने थे? तो चाइना में, याद रखिएगा। वेयर डिड राजवीर एंड प्रांजल स्टडी, राजवीर एंड प्रांजल कहाँ पे स्टडी कर रहे थे? तो दिल्ली में। काफ़ी अच्छा है। और नेक्स्ट है आपका, व्हाट इज़ द ड्यूरेशन ऑफ सेकेंड प्लस और सपोर्टिंग पीरियड, द्वितीय प्लस या अंकुरन अवधि की अवधि क्या है? तो मई जुलाई। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। चलिए, जो इंपॉर्टेंट नहीं होगा ना उसको स्किप करते हैं, क्योंकि ज़्यादा सवाल है। पूरा बुक ही का सवाल आपको रिवीजन करा रहे हैं, समझे ना। हम सोच रहे हैं कि बार बार वीडियो क्या बनाएंगे, यही वीडियो आपका फाइनल एग्जाम में भी काम आ जाएगा। हु इज़ द ऑथर ऑफ टी ऑफ आसाम? अरूप कुमार दत्ता, याद रखिएगा। हाउ मच एरियाज एट कुर्ग कवर्ड बाय द एवरीग्रीन फॉरेस्ट, कुर्ग का कितना सदाबहार वनों से आच्छादित है? तो 30%। नेक्स्ट, द बेस्ट सीजन टू विजिट कुर्ग, कुर्ग जाने का सबसे बढ़िया जो महीना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, सितंबर टू मार्च, याद रखिएगा। कुर्ग इज़ द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ, कहाँ का है भाई? कर्नाटक का। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा। डैश रिवर ऑप्टेन इट्स वाटर फ्रॉम कुर्ग, तो कावेरी हो जाएगा ऑप्शन, ठीक है। द फर्स्ट चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी फ्रॉम कुर्ग, भारतीय सेना का प्रमुख कहाँ के थे? तो कुर्ग के ही रहने वाले थे। कुर्ग इज़ द डैश कंट्री, कॉफ़ी कंट्री है, याद रखिएगा। हु इज़ द ऑथर ऑफ कुर्ग, कुर्ग का लेखक है लोकेश एब्रोल, याद रखना है सभी को, इंपॉर्टेंट रहेगा। द बेकर फ्रॉम गोवा इज़ कॉल्ड, गोवा का बेकर को क्या बुलाया जाता था? तो पैडर बोल के, पैडर कह के हम लोग बुलाते थे। विच नेम इज़ यूज टू स्वीट ब्रेड, है ना, तो उसको क्या बोलते थे स्वीट ब्रेड को? बोल। हाउ मैनी टाइम्स दिस बेकर कम्स एवरी डे, एवरी डे 2 बार आता था वो, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, व्हाट डिड द चिल्ड्रन लॉन्ग फॉर, बच्चे किस चीज़ की चाहत रखते थे? तो ब्रेड बंगाल्स की, है ना। और उसके बाद है आपका, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बेकर फ्रॉम गोवा? तो लूसियो रोड्रिगस, ठीक है, याद रखना है सभी को। व्हाट वाज द रूम कन्वर्टेड विथ, कमरा को किससे परिवर्तित किया गया था? तो ड्राइंग ऑफ गर्ल, ड्राइंग ऑफ बॉयज़, 100 ड्राइंग्स ऑफ वांडा, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, हु वॉन द ड्राइंग कॉन्टेस्ट, ड्राइंग प्रतियोगिता किसने जीता था? तो वांडा ने जीता था। हाउ मैनी शूज डिज वांडा से ही हैड, वांडा ने कितने, वांडा के कितने जूते थे? तो 60। हु वॉज द मोस्ट पॉपुलर गर्ल इन स्कूल? तो पेगी। वेयर इज़ द क्लासरूम डज वांडा सिट, वांडा कक्षा में कहाँ बैठता है? तो एंड ऑफ कॉर्नर, यानी लास्ट में। हु इज़ द ऑथर ऑफ द 100 ड्रेसेस, नहीं आएगा, सिलेबस में नहीं है आपका। व्हाट इज़ द टॉपिक ऑफ ऐसे रिटन, अगर 100 ड्रेसेस, देखिए सॉरी मुझसे गलती हो गया, 100 ड्रेसेस का जितने भी सवाल मैंने कराए हैं ना, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, सिलेबस में नहीं है आप लोगों का, याद रखिएगा। हु वाज एनी बेस्ट फ्रेंड, क्या हो जाएगा आपका? किट्टी। हाउ मैनी सिबलिंग डिड एनी हैव, एनी के कितने भाई बहन हैं? तो एक। व्हाट डिड एनी फ्रैंक राइट इन हर लास्ट एसे, फ्रैंक ने अपनी अंतिम निबंध में क्या लिखा था? ए फनी पोयम, एक फनी पोयम लिखा था। हाउ ओल्ड वाज एनीज फादर व्हेन हिज मैरिड हर मदर? 36। एनी के पिता कितने साल के थे जब उसने अपनी अपनी माँ से शादी किया था, उसकी माँ से शादी किया था? तो 36, ठीक है। ये भी छोड़ दो, ये भी छोड़ दो, ये इंपॉर्टेंट है। हु वाज द ओनली सर्वाइवर फ्रॉम एनीज फैमिली, तो कौन था एनीज के फादर? व्हाट वाज द नेम ऑफ एनी फ्रैंक सिस्टर, है ना, तो मार्गोट, याद रखिएगा। व्हेन वाज द डायरी गिवन एनी, तो 13 बर्थडे में उनको डायरी मिली थी, ये इंपॉर्टेंट है। व्हाट लैंग्वेज वाज द डायरी ओरिजिनली रिटेन इन, तो डच भाषा में लिखा गया था, याद रखिएगा। और नेक्स्ट है, द नेम ऑफ गिवन एनी डायरी वाज किट्टी, डायरी का नाम क्या था? किट्टी, किट्टी किसका नाम था? डायरी का नाम था, ठीक है। हु इज़ द ऑथर ऑफ फ्रॉम डायरी एनी फ्रैंक, तो एनी फ्रैंक इसके ऑथर के नाम हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका, विच ऑफ दिस पायलट इंस्ट्रूमेंट स्टॉप्ड वर्किंग फर्स्ट, तो कंपास, पायलट के पास क्या होता है? कंपास होता है। हाउ फार वाज द नरेटर फ्रॉम पेरिस व्हेन ही सॉ डार्क क्लाउड्स इन स्काई, तो 150 किलोमीटर। नेक्स्ट हो जाएगा, व्हाट इंस्ट्रूमेंट हैड स्टॉप्ड वर्किंग ड्यूरिंग दिस स्टॉर्म? कंपास एंड रेडियो, जो स्टॉप हो गया था ना, हाँ। नेक्स्ट द पायलट वाज द फ्लाइंग फ्रॉम टू फ्रॉम, कहाँ से? फ्रांस टू इंग्लैंड वो फ्लाइट कर रहा था पायलट, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा।
नेक्स्ट है आपका हु इज़ द ऑथर ऑफ द ब्लैक एरोप्लेन। ब्लैक एरोप्लेन का जो ऑथर है वो कौन है, तो फ्रेडरिक फॉरसिथ। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट है आपका वाई वाज द सीगल अफेयर्ड फ्लाई। क्यों सीगल उड़ने से डरता था, उसके सामने विशाल महासागर था। ठीक है, देयर वाज द वास्ट ओशियन बिफोर हिम। इसको छोड़ दो आप। यहाँ पे देखो, व्हाट डिड द सीगल प्रिंटेड। सीगल ने क्या नाटक किया था, तो फॉलिंग एस्लीप, सो रहा हूँ, सोने का नाटक किया था। हु गिव यंग सीगल पीस ऑफ फेस। युवा सीगल मछली का एक टुकड़ा कौन देता है, तो मदर सीगल देती है उसको। व्हाट वाज द सीगल अफेयर्ड। सीगल का डर क्या था, फ्लाइंग, उड़ना, उड़ने में वो डरता था। द लेसन इज फर्स्ट फ्लाइट इज अबाउट, क्या है, सीगल के बारे में, याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट है आपका व्हाट फूड डिड सीगल मदर्स गेट फॉर इट। सीगल की माँ को किस भोजन के लिए मिला था, मतलब भोजन के लिए क्या मिला था, मछली मिल गया था उसको। उसके बाद इसको छोड़ दो, इंपॉर्टेंट नहीं है। हु इज़ द ऑथर ऑफ द फर्स्ट फ्लाइट, इसको याद रखिएगा, लियम ऑफ ए फ्लर्टी। ऑथर वो सबका एकदम हमने ट्रिक से याद करवा दिया। ठीक है, और ख़ास करके दो ऑथर, सबसे पहला लेसन का ऑथर, ठीक है, और सबसे लास्ट लेसन का ऑथर, ये आपको याद होना चाहिए, पहला और लास्ट, कंफर्म। ठीक है, बाकी बीच का भी मैंने ट्रिक से याद करवा दिया है। बात समझ में आई कि नहीं। तो हु बिकम ए फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, नेल्सन मंडेला जी बने थे साउथ अफ्रीका के फर्स्ट प्रेसिडेंट। एंड चलिए, हम यहीं तक रहने देंगे आज के इस वीडियो में, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, और नेक्स्ट पार्ट जो है फिर आपका जो है फाइनल एग्ज़ाम के लिए हम अपलोड कर देंगे। क्योंकि बाकी के जो फर्स्ट क्वेश्चन 1 से लेकर जो 100 तक के जितने भी ऑब्जेक्टिव, वो सब मैंने अपने मेन चैनल पे करा दिया, तो आप लोग उसको जाकर देख लीजिएगा। अगर आप हमारे इस चैनल पे पहली बार आए हैं, तो मैंने मेन चैनल का लिंक डाल रखा है आपके डिस्क्रिप्शन में, या नहीं तो सिर्फ आप यूट्यूब पे सर्च कीजिए JACPUR, आप हमारे मेन चैनल पे चले जाओगे, जहाँ पर 5 वीडियो आप लोगों के लिए डाला गया है, जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। और हाँ, कुछ नोट्स मैंने डाला है अपने व्हाट्सअप चैनल पे, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, वहाँ से जाकर ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।